मित्र नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। यदि आपको मुकम्मल सफलता चाहिए, बेहतरीन सफलता चाहिए, आप अपना लाइफ को चाहते हैं कि आपका जो आने वाली पीढ़ी है, आप बता सको कि आप किस तरह से सक्सेसफुल लाइफ आपने जीवन जिया, किस तरह से आपने अपने परिस्थिति से ऊपर उठा, किस तरह से आप अपने को बेस्ट किए, किस तरह से आपके गुणों के चलते आपको मान सम्मान मिलता है। ये सब चीज़ आप जो चाहते हैं, एक एक बेहतरीन चीज जीवन चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, खान पान चाहते हैं, आपका हर काम बेहतर हो, लोग आपको दृष्टि में आप बेहतर हो, सब चीज़ यदि बेहतरीन चाहते हैं तो फिर आपको एक ही काम करना पड़ेगा। जीवन के हर क्षण पॉजिटिव रहना पड़ेगा, हर क्षण पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में नकारात्मकता आई तो आपकी सफलता संदिग्ध होगा, क्योंकि आपने शंका किया है। यह संसार विचारों का संसार है, यह विचारों की स्फुरना से संसार बना है। हिंदू शास्त्र में एक जगह वर्णन आता है मित्र कि ब्रह्मा को इच्छा हुआ कि मैं एक हूँ, इस संसार है, तो मैं एक से अनेक हो जाऊं, जिससे मैं ये संसार बने और मुझे अकेलापन ना काटे। सोच विचार उत्पन्न हुआ, इच्छा उत्पन्न हुआ, कामना उत्पन्न हुआ। तो ये कामना है, इच्छा है, विचार है, ये हृदय की उस संवेदना से उत्पन्न होते हैं और यह ऊर्जा, उसकी सोच की ऊर्जा घनीभूत होता गया। और यह आप देखते हैं, अंतरिक्ष को जब देखते हैं तो न जाने कितने जन्म लग जाएंगे हमको आकाश गंगाओं को गिनते हुए, देखते हुए, जानते हुए। हम अपने पृथ्वी के बारे में भी कितना जानते हैं मित्र। लाखों करोड़ों वैरायटी के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पतियां हैं। अभी तो हमारे पास हम केवल 25% भी वनस्पति जगत को नहीं जान पाए हैं। अपने जो जीव शास्त्र है, अपने प्राणी को अभी हमने 25% से ज़्यादा नहीं जान पाया है। इतना विशाल है। यह किसका परिणाम है? सोच का परिणाम है। जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे तो जितना भी सकारात्मक सोचा तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी निकला उसको देवता कहा गया। और सोचते हुए जो उसके मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ, संदेह से उत्पत्ति हुआ, उसको फिर दानव कहा गया, राक्षस कहा गया, नकारात्मक कहे गए, निगेटिव तत्व कहा गया। मतलब एक पक्ष ऐसा था, अंधेरा पक्ष हो गया, एक पक्ष उजाला हो गया। मतलब एक पक्ष में सिवाय शंका के, सिवाय नकारात्मकता के, संदेह के, अविश्वास के, ये सारे उसका दूसरा पहलू गुण आते गए और एक पक्ष में उसका दूसरा पहलू आते गए। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मित्रों। ये उस दिनों की बात है कि एक दिन हमारे घर का छत अचानक से, शाम के वक्त था, और पूरा का पूरा जो दूसरा फ्लोर का पूरा छत था वो टूट करके हमारे आंगन में आ गया। यद्यपि हम उसी समय आंगन में थे, 2 मिनट पहले हम घर के अंदर प्रवेश किए थे। एक तूफान आया, एक चक्रवाती तूफान आया और मेरा घर की छत को वो उड़ा ले गया और बिजली की तार कट गई, पूरे करंट फैल गए, यहाँ से वहाँ तक बहुत तबाही हो गया। लेकिन हमें जरा भी पता नहीं चला, क्योंकि हम जिस छत के नीचे थे वो तब तक सुरक्षित था, ऐसा लग रहा था। हमने बाहर आके देखा कि बड़ी नुकसान हो गया। अब मेरे पास 2 विकल्प था, या तो मैं इस नुकसान हो गया इसका रोना रोता और आंकलन करता कि हाय मैं क्या करूं, मेरा तो इतना उजाड़ा हो गया, मैं कैसे करूं। और फिर वर्षा भी होना शुरू हो गया था, चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि अब क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे और मैं और मेरी धर्म पत्नी ने कहीं भी हमने नकारात्मक चीज़ें नहीं सोची। हमने कहा ईश्वर का शुक्रिया कि हमारे रहने के लिए जो छत है वो सलामत है। हम अभी इस बरामदे में हम पूरी रात गुजार सकते हैं। हम अपने कमरों के ढेर सारे सामान को हम अपने बरामदे में इकट्ठा करना शुरू किए। मित्रों, हमारे पास एक बरामदा के अलावा कुछ बच नहीं गया था। सारी कीमती सामग्री या ज़रूरत की सामग्री, पुस्तकें, बहुत ढेर सारी चीज़ें, ऐसा था कि अब क्या बताएं आपको। 1-2 लोग बोले कि आप रात हमारे घर विश्राम कर लो, रात रह जाओ। बोले हाँ ठीक है, आपका सलाह की धन्यवाद, पर हमको रात में अपना काम करना है, पानी भी गिरेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको ढकना भी है।
मित्र, हम बिना नकारात्मक सोचे सकारात्मक हमने सोचा कि हमारी जान बची, लाखों पाए, कोई बात नहीं, थोड़ा क्षति हो गया हो गया। हम उसी समय हम कॉन्ट्रैक्टर मजदूर को कांटेक्ट किया और उनसे कुछ ज़रूरी चीज़ों को हमने हटवा लिया और फिर सुबह होने का इंतज़ार किया। दूसरे दिन हमने मलबा साफ कराई और निर्माण कार्य में हम जुट गए। मित्र, एक दृष्टिकोण ये था। दूसरा दृष्टिकोण ये हो सकता था, मेरे पास उस समय आर्थिक अभाव था और मैं कह सकता था कि बहुत क्षति हो गया, मैं क्या करूं। दुनिया भर के रोने फिरते रहता, अपने भाग्य को कोसता, अपने गुरुजी को कहता कि भाई आप में ये क्या कर दिए, मेरे परिवार और सुरक्षा, मेरा परिवार कहाँ रहेगा। ये दो दृष्टिकोण थे। यद्यपि हमारे उस बरामदे में हमारे बैठने के अलावा कोई जगह तो बचा नहीं था, लेकिन हमारी सोच में बड़ी जगह बच गई थी और हम बड़े कुशलता से, बड़े सावधानी से और बड़े अच्छे से हमारा रात गुजरा, दिन गुजरे और निर्माण कार्य होता गया। पहले से बेहतर निर्माण हुआ। तो मित्र, जीवन में जब कोई घट जाता है, जीवन में आती है तबाही। हमने तो कई तबाहियों से गुजरे हैं। अपना जीवन का कई हिस्सा ऐसे निस्तनाबूद हो गया था, ऐसा लगता था कि अब बस जिंदगी यहीं समाप्त है, इसके आगे और कुछ नहीं। तब भी से हमने निराश नहीं हुआ। हमारा जीवन पॉजिटिव से भरा हुआ था। हम फिर उठ खड़े हुए, हम फिर अपने को बेहतर करने की कोशिश की, फिर अपनी एग्ज़ाम देना शुरू किए और फिर हम मुस्कुराते रहे। पीड़ाएं होती हैं तो शरीर में पीड़ा है तो आपका पीड़ा का अनुभव होगा। ऐसा हम नहीं कहते कि आपको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। आर्थिक नुकसान हुआ है तो थोड़ा दुख तो होगा। ये जो भी संवेदना है, जो भाव है, उसमें आपको पॉजिटिव बन के रहना है। ऐसा नहीं है कि आपका घर का पूरा घर टूट गया और आप लोगों से हंसते फिरो, हाँ देखो तो मेरा घर टूट गया, क्या मज़ा आ गया, घर टूट गया, फिर नया बनवाएंगे, वाह 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 क्या बात है, मेरा घर टूट गया। ऐसा आप यदि दिखावटी हंसी हंसेंगे मित्र, तो लोग समझ जाएंगे कि आप पागल हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा झटका पड़ गया है, आपका दुख बैलेंस नहीं हो रहा है। तो जब हम समत्व दृष्टि बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विपरीत दृष्टि अपनाना है। किसी घर में कोई आदमी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और आप उसके घर में जाकर कहते हैं, वाह वाह क्या बात कहना, इस व्यक्ति ने अपना यह शरीर छोड़ दिया, बेकार था शरीर, छोड़ दिया, नया जन्म अच्छा मिला होगा, बहुत अच्छी बात हुआ है, खुशी मनाइए, ढोल बजाइए, तमाशे कीजिए, तो लोग आपको पागल कहेंगे, हो सकता है दो चार लगा भी दें। समत्व दृष्टि का मतलब होता है समझ की दृष्टि, समझना, जागे हुए भाव से समझना। मित्र, यदि आप सफलता चाहते हैं तो सकारात्मक दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हानि में हानि का आकलन कीजिए, लेकिन उस हानि के पीछे जो लॉजिक है, जो कारण है, उसको भी तलाशिए और उस कारण को जब ढूंढ लेंगे, समझ आ जाएगा तो कारण दूर हो जाएगा, तो फिर अगला हमारा हानि नहीं होगा। कोई मित्र हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, अब वो समय लौट के नहीं आएगा। जो नुकसान होना था हो गया, अब आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे, आप उसको ठीक कैसे करेंगे, इस मार्ग में सोचिए। आपका बड़ा नुकसान था, हो गया ना, तो मूल्यांकन कर लीजिए, समझ लीजिए कि भविष्य में आपको क्या सावधानी बरतना है और अपनी सोच, अपनी भाव और अपना अंदर के साहस, अपनी आत्मबल, अपनी प्रखरता, अपनी ओजस्विता, अपनी तेजस्विता, अपने जीने का ढंग, अपने व्यवहार का ढंग, मित्रों इसमें आप सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक बनाए रखेंगे तो दिन फिर लौटते समय नहीं लगता। जिस ईश्वर ने, जिस समय ने हमें एग्जाम में डाला है, वही तो हमको फिर 100 मार्क दे करके वाहवाही भी देता है। कहता है ये टॉप कर गए अपनी परीक्षा में, और टॉप करने वाला का सदा सम्मान हो जाता है। और फिसड्डी को कहा जाता है ये तो बस ऐसी परीक्षा में आया और फिसड्डी हो गए। तो मित्रों, यह जीवन हर क्षण, हर वक्त आपके लिए एक कसौटी है और आपको अपनी पात्रता खरी रखना है, साफ सुथरा रखना है, इतनी शानदार रखना है अपनी पात्र को कि कहीं भी दाग धब्बा ना हो, कचड़ा ना हो, गंदगी ना हो। तभी तो आपको कभी मिलेगा दूध तो उसको रखेंगे, अमृत मिलेगा तो रखेंगे। ऐसा होगा कि आपकी पात्रता गंदगी से भरा हुआ है और यहाँ ईश्वर ने अचानक कह दिया कि आप अपनी बर्तन खोलो, हम आपके दूध से भर देंगे। तो फिर आप सफाई में करने में लग जाओगे, तब तक दूध का मामला फिर बिगड़ चुका होगा। तब फिर आप जब लौट के आओगे तो मालूम होता है कि तो समय निकल गया। अवसर आते ही आपको उसको लपक लेना है। फिर अवसर आप रुके रहिए, मैं आता हूँ उसके बाद मुझको अवसर देना, ऐसा कहोगे तो समय निकल जाता है। मित्र, तो जैसा अवसर मिला आप लपक लिए,
अपने हिस्से का आप में हमेशा तैयारी रखें, अपनी जागे हुए होश से तैयारी रखें, अपनी जागे हुए बुद्धि से तैयार रखें, अपनी जागे हुए हृदय से तैयार रहें, अपनी जागे हुए चेतना से तैयार रहें। मतलब आपके भीतर में आपका विवेक और आपका बुद्धि और आपका समत्व योग, आपका सांसें जागा हुआ हो, जागा हुआ हो, होश से भरा हो, जोश से भरा हो, होश और जोश दोनों बराबर मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, कहीं असंतुलन होकर के बिगड़ ना जाए। मित्र, इसका ख्याल रखें और सकारात्मक दृष्टि रखते ही आपकी सफलता का रास्ता वहीं से होकर जाता है। फिर आपको जिंदगी में ये कहना नहीं पड़ता कि भाई मैं बड़ा फेलियर हो गया हूँ, मैं लूजर हो गया हूँ, ऐसा कहने की नौबत ही नहीं आता। मित्र, तो सफल बनिए, दृष्टि सकारात्मक रखिए, व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक रखिए, आध्यात्मिक जीवन में सकारात्मक बनिए, भावनात्मक जीवन में सकारात्मक बनिए। यानी आपका जो भी जीवन है वहाँ आप दृष्टिकोण सकारात्मक होनी चाहिए। मित्र, अपने व्यक्तित्व को, जीवन जीने की तरीका को हमेशा पॉजिटिव बना कर रखें। धन्यवाद, नमस्कार।